जरा सोचिए, आपने स्कूल में जो नक्शा देखा, जो दीवार पर टंगा था, जो किताबों में छपा था, क्या होगा अगर वो नक्शा एक झूठ हो? एक ऐसा झूठ जो 500 साल से चला आ रहा है। एक ऐसा झूठ जिसने न सिर्फ हमारी भूगोल की समझ बदली, बल्कि हमारी सोच बदली, हमारा नजरिया बदला और शायद पूरी दुनिया की राजनीति भी। यह कहानी है मर्केटर मैप की। सन 1569 यूरोप में खोज का युग अपने चरम पर था। समुद्री जहाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहे थे। नाविकों को एक ऐसे नक्शे की जरूरत थी जिससे वो सीधी रेखा में चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और तब एक फ्लेमिश नक्शानवीस जेरार्ड्स मर्केटोर ने एक नक्शा बनाया। उसका मकसद था नाविकों की मदद करना, बस इतना। लेकिन उसने जो किया उसका अंजाम उसे खुद नहीं पता था। मर्केटर ने एक गोल पृथ्वी को एक सपाट कागज पर दिखाने के लिए एक तकनीक इस्तेमाल की जिसे कहते हैं सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। इसमें पृथ्वी को एक बेलन के चारों तरफ लपेटकर उसकी छाया कागज पर उतारी जाती है। इससे नाविकों को सीधी रेखाएं मिलती थीं, दिशा नापना आसान हो गया। लेकिन इस तकनीक की एक बड़ी कीमत थी। जब आप एक गोले को सपाट करते हैं तो ध्रुवों के पास की चीजें, यानी उत्तर और दक्षिण में जो भी है, वो खिंच जाती हैं, फैल जाती हैं। और भूमध्य रेखा के पास की चीजें, यानी एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, वो सिकुड़ जाती हैं। नतीजा, ग्रीनलैंड, जो असल में भारत से छोटा है, नक्शे पर भारत जितना बड़ा दिखने लगा। अफ्रीका, जो असल में अमेरिका, यूरोप और चीन को मिलाकर भी बड़ा है, नक्शे पर एक औसत सा महाद्वीप दिखने लगा। और यूरोप, जो असल में दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, नक्शे के बीचों बीच सबसे प्रमुख जगह पर सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर दिखने लगा। यह महज एक भौगोलिक गलती नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक बम था जो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हर इंसान के दिमाग में फूटता रहा। सोचिए, जब एक बच्चा बचपन से वही नक्शा देखे जिसमें उसका देश छोटा दिखे और यूरोप बड़ा, तो उसके मन में अनजाने में एक धारणा बनती है कि शायद वो देश सच में छोटे हैं, कमजोर हैं, कम अहम हैं। और यही धारणा उपनिवेशवाद के द्वार में यूरोपीय ताकतों के काम आई। जब ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन दुनिया के दूसरे देशों पर राज्य कर रहे थे, तो मर्केटर का नक्शा उनके स्कूलों में, उनके दफ्तरों में, उनके जहाजों में था। वो नक्शा कहता था, हम केंद्र में हैं, हम बड़े हैं, हम सबसे ऊपर हैं, और बाकी दुनिया वो किनारों पर थी, छोटी, गौण। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो सत्ता को सामान्य दिखाती थी। लेकिन 1970 के दशक में एक आवाज उठी। एक जर्मन इतिहासकार और नक्शानवीस अर्नो पर्टर्स ने कहा, बहुत हो गया। उन्होंने एक नया नक्शा बनाया, पीटर्स प्रोजेक्शन, जिसमें हर देश को उसके असली क्षेत्रफल के अनुसार दिखाया गया। इस नक्शे में अफ्रीका अपने असली विशाल आकार में था, दक्षिण अमेरिका सही दिखती थी, और यूरोप अपनी असली छोटी जगह पर था। दुनिया हिल गई। कई देशों ने इस नक्शे को अपनाया, संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी। लेकिन अमेरिका और यूरोप के कई स्कूलों में मर्केटर आज भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि नक्शा सिर्फ भूगोल नहीं होता, नक्शा ताकत होता है, नक्शा नैरेटिव होता है। नक्शा यह तय करता है कि दुनिया को कौन केंद्र में देखेगा और कौन हाशिए पर। तो अगली बार जब आप कोई नक्शा देखें, जरा रुकिए, सोचिए, किसने बनाया यह नक्शा, क्यों बनाया, और सबसे जरूरी सवाल, यह नक्शा आपको क्या सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई जाती है, दुनिया वैसी है जैसी असल में है।